मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक कॉलेज से लौटकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले। बेटा दीप, ये बताइए कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए हो? मम्मी, आज मैं अपने दोस्तों के संग उनके घर चला गया था, इसलिए मुझसे देरी हो गई है। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? आई एम सॉरी मम्मी। बेटा दीप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक हैं, तुम एक सेना नायक के बेटे हो, और फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। ठीक है मम्मी, आज के बाद बगैर आपसे पूछे हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात माँ? आज काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारे डैडी जब से ड्यूटी पर चले गए, ना तो उन्होंने फोन किया, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला। अगर वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। क्या मम्मी, पापा ने आज भी फोन नहीं किया है? नहीं बेटा। मम्मी, हो सकता है कि कोई कारणवश उन्हें फोन करने का वक्त न मिला हो। कारण बस? हाँ मम्मी, इसलिए आज का दिन हम उनका वेट करेंगे। अगर वो फोन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खुद फोन लगाकर पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि उन्हें फोन करने का भी वक्त नहीं मिला गया। क्या बात है माँ बेटी, बहुत मुस्कुरा रहे हो? पापा, मुस्कुराने का भी कोई मतलब है? क्या मतलब है, बोलो। पापा, मतलब ये है कि मम्मी जी कह रहे थे कि आज बॉर्डर से आए भी तो अपने साथ सिपाही लेकर आए हुए हैं। सिपाही तो हमेशा साथ रहता है। और बेटे, आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। मतलब आज आप इतने दिन के बाद आए तो आप खुशी का पैगाम लेकर आए हैं? हाँ। मम्मी, बातें कीजिए। स्वामी जी, आपने क्या कहा? खुशी का पैगाम लेकर आए? हाँ। कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं, जरा हम लोगों को भी बताइए। प्रेम, महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई है। क्या? महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ। लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई? प्रेम, इसी आसाम राज के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है, और उसी जंगल के बीच
एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते थे। और जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो अचानक उस मंदिर पर पहुंच गया और वहां का नजारा देखा और वही बात जाकर महाराज के समक्ष पेश किया और राजकुमारी जी को मां काली के मंदिर पर पहुंचा दिया। बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय। पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है और लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं। क्यों नहीं स्वामी? और वही शैतान राजकुमारी के ऊपर हमला करता था और उस बाबा उस शैतान को शहजादी के सर से हटा दिया। ठीक है, लेकिन स्वामी जी इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना बोलो, क्या कहना चाहते? स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी आपसे एक विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की हस्तरेखा दिखा कर मुझे क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। लाल की हस्तरेखा दिखा कर मुझे क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। स्वामी जी, क्यों ना आप हमें और हमारी बेटी को लेकर आप भी साथ चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूं और बाबा जी से अपनी बेटी के हस्तरेखा को दिखा कर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। प्रिय, यह तो खुशी की बात है और फिर माँ काली के दर्शन करना कोई गलत नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। यानी अपने बेटे की हस्तरेखा दिखाकर बाबा से जानकारी करोगी। जी हाँ। प्यारी कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, प्यारी कमला नहीं कुछ उजर, जानना चाहती क्या लिखा भाग्य में, चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ विलंब। जब यह बात है तो इसी वक्त तैयारी बनाओ और हम
माँ काली के मंदिर पर चलकर माँ काली के दर्शन करेंगे। बेटे, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? जी पापा जी। बेटा, इस वर्ष क्लास में हर बच्चों से तुम्हें फर्स्ट नंबरों से पास होना है। पापा, जैसे कि हर वर्ष अपने क्लास में हम फर्स्ट आते हैं, अब की भी उम्मीद है कि अपने क्लास में हम फर्स्ट ही आएंगे। शाबाश बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम आसाम राज्य में रोशन है, उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैंने भी अपने दिल के अंदर यही अरमान रखे हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी इस मुल्क का आसाम के सेना अफसर हैं, उसी तरह मैं भी पढ़ लिख कर किसी मुल्क का सेना अफसर बनना चाहता हूँ और देश की रक्षा करना चाहता हूँ। शाबाश बेटे, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल जरूर तुम्हें मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। माँ के साथ आओ सिपाही, चलो आओ। चलिए पापा। आज संपूर्ण आसाम राज्य के